बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर गुज़श्ता वीक की हम बात करें तो गोल्ड मार्केट अंडर प्रेशर रही। एक दफ़ा तो प्राइस अप हुई, ये देखें 2050 के आसपास गई सीपीआई डाटा जिस दिन आया, लेकिन उसके बाद डाउन आ गई। ठीक है, ये H4 की कैंडल, इसकी क्लोजिंग, इसकी बॉडी ट्रेंड लाइन से बिलो क्लोज हुई और 1999 को भी टच किया मार्केट ने, यहाँ से फिर अप हुई और इसको रिटेस्ट करके इन्वर्टेड फ्लैग की लोअर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके डाउन आई। फिर ये जो है 2010 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। अब दोस्तों, हमने देखना ये है कि कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे डाटा देख लेते हैं। कमिंग वीक 15 मई मंडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे। इसके अलावा अगर ट्यूसडे को हम देखें, पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे आएंगी और यूएसडी से रिलेटेड भी 2 न्यूज़ होंगी। इट मीन 5 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। वेंसडे को अगर हम देखें 17 मई को ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इनका इम्पैक्ट भी गोल्ड प्राइस पे होता है। और 6:30 बजे थर्सडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। इसके अलावा यूएसडी से रिलेटेड 5:30 बजे न्यूज़ आएगी हाई इम्पैक्ट। फ्राइडे को दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे। ये देखें जी, बल्कि रात 8 बजे। सही हो गया। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइस 2010.9 पे क्लोज हुई। न्यूज़ हम देख लेते हैं। डॉलर गेन्स एज हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर हॉकिश फॉर फेड पॉलिसी। दोस्तों, DXY का हम चार्ट देखेंगे, DXY काफ़ी अप हुआ लेकिन गोल्ड प्राइस खातिर खा डाउन नहीं आई। इसका मतलब ये है कि गोल्ड का प्रोग्राम है फर्दर अप जाने का। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल 74 से क्रैश होकर 70 पे क्लोज हुआ और इसको डाउन आना नहीं चाहिए था क्योंकि इसने लो लगा लिया है 63.8 के आसपास। और इसकी रीज़न ये बता रहे हैं डिमांड कंसर्न्स, डिमांड में कमी हुई है। अब हम FX स्ट्रीट पे देख लेते हैं। गोल्ड के हवाले से न्यूज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि गोल्ड अप हो सकता है एंड ऑफ द ईयर और कहाँ तक जा सकता है, 2050 के बाद 2100 की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया, लेकिन इससे पहले गोल्ड मार्केट अंडर प्रेशर है, डाउन आ सकती है। BBC की रिपोर्ट अगर हम देखें, दुनिया के बड़े बैंक तेज़ रफ्तारी से सोना क्यों खरीद रहे हैं और इससे डॉलर को क्या ख़तरा है। इट मीन अब बैंक्स जो हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं, इसीलिए गोल्ड डाउन नहीं आ रहा और फर्दर भी अप हो सकता है। जी दोस्तों, सबसे पहले हम DXY को देख लेते हैं, US डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ था, ये था सेल का जोन और मार्केट ने काफ़ी दफ़ा इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन डाउन आ जाती थी। ये देखें, 1 दफ़ा डाउन आई, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा डाउन आई और नीचे ये ट्रेंड लाइन जो थी, इस ट्रेंड लाइन से टकरा के फिर मार्केट अप होती रही। सही हो गया जी।
अब दोस्तों फ्राइडे को हुआ क्या है, फ्राइडे को मार्केट ने इस सेल के जोन को ब्रेक कर दिया है। ये देखें ब्रेक करके ऊपर निकल गया है DXY। अब चांसेस क्या हैं, चांसेस ये हैं कि कमिंग वीक यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद ये आएगा डाउन करेक्शन करने, और सेल का जोन जो है अब ये बाय का जोन बन चुका है, इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जा सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट अंडर प्रेशर रह सकती है। अब दोस्तों गोल्ड के ऊपर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दोस्तों कल माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बना, हमने बाय किया गोल्ड को, नीचे से ऊपर प्रॉफिट बुक किया, फिर टॉप से सेल किया, नीचे प्रॉफिट बुक किया। बहरहाल वीकली क्लोजिंग बाइज़ तरीके से हुई। अब हम W1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये पुरानी लाइंस जो हैं इनको कर देते हैं डेल, और आखिरी वीकली कैंडल बनी है उसके ऊपर नीचे और सेंटर में लाइंस लगाएंगे। ये देखें ऊपर ये हमने लगा ली रेजिस्टेंस, इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू, इसको डन कर दिया। अब हम देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों पीवट को बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे, पीवट पॉइंट को, ये तकरीबन इसका सेंटर है। ये जोन वगैरह हम कर देते हैं डेल, ये हो गया जी इसका सेंटर। अब दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। टॉप पे बेरिश एंगल्फिंग बन चुकी है H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे देखें ये बेरिश एंगल्फिंग बनी है। सर ये बेरिश एंगल्फिंग का मतलब क्या है कि अगर गोल्ड अप होता है तो दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। इसी तरह हम देख लेते हैं, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। जी दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। सही, ओवरबॉट कैसे, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर बिल्कुल पीक पे है। इसके अलावा अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों ये इवनिंग स्टार बना था। ये देखें इवनिंग स्टार का मतलब ये है कि मार्केट को डाउन आना चाहिए था, लेकिन गोल्ड मार्केट खातिर खा डाउन नहीं आई। देखें 1999 को एक दफ़ा टच किया, दूसरी दफ़ा कल ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी। अगर ये हो जाता ब्रेक तो फिर चांसेस थे मार्केट के 1955 तक डाउन आने के। ये देखें अब 1955 जो है ये मेन टर्निंग पॉइंट है। अगर मार्केट 1955 से अबव रहती है तो ये बुलिश ट्रेंड में है, और आने वाले दिनों में दोबारा 2070 को रिटेस्ट कर सकती है। सही, और अगर गोल्ड मार्केट ने 1955 को ब्रेक किया, रिटेस्ट करके अप ना जा सकी, टकरा के डाउन आने लगी, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ से सेल करेंगे 1620 और 1600, ये हमारे टीपी होंगे सेल की ट्रेड के। और अगर मार्केट आती है डाउन और इसको ब्रेक नहीं कर सकती 1955 1960 को, यहाँ से हम बाय पुट करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस ट्रेड को हम होल्ड करेंगे 2070 2070, इसके अलावा 2100 2120 2170 तक। गोल्ड मार्केट दोस्तों ये देखें बिल्कुल पीक पे है। सही है, और डाउन आने का नाम नहीं ले रही। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड फर्दर अप जा सकता है। फंडामेंटली भी मैंने आपको बता दिया है कि बैंक्स अब सोना खरीद कर रहे हैं, गोल्ड खरीद कर रहे हैं। किस वजह से, बैंकिंग क्राइसिस की वजह से या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से। सही हो गया। यहाँ पे टेक्निकली अगर देखें तो इवनिंग स्टार बना था, गोल्ड को डाउन आना चाहिए था लेकिन डाउन नहीं आ सका। इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है और ये फर्दर अप जा सकती है।
और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों यही होनी चाहिए कि हम इसको बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। 1999 से भी बाय किया जा सकता था। फर्दर अगर इसको ब्रेक करती है, कमिंग वीक आ जाती है, 1955 से टकरा के अप होती है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे और इसको होल्ड करेंगे बाय वाली ट्रेड को। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पे देखें दोस्तों, मार्केट बार बार 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप हुई, बार बार, सही है, और इससे बिलो नहीं आ सकी मार्केट दोस्तों। अगर H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, इट मीन बुलिश ट्रेंड में है। अब अगर आती है डाउन 1999, यहाँ से भी बाय किया जा सकता है गोल्ड को। फर्दर 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होती है, तब भी इसको बाय किया जा सकता है। टेक्निकली ऊपर बेरिश इनगल्फिंग है, इसको डाउन आना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल्स इसको डाउन नहीं आने देंगे। अगर आता है डाउन तो टेंशन नहीं लेनी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म बाय की या स्विंग ट्रेड की। ये देखें 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के एक दफ़ा तो अप हुआ है, यहाँ से बाय पुट की जा सकती है। 1955 से टकरा के अप होता है, तब भी बाय करेंगे और बाय की ट्रेड को होल्ड करेंगे। अच्छा, अब प्रीवियस हाई वो हम देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं। ये है इसका प्रीवियस हाई 2075, ब्रोकर है एक्सनेस। इसका कलर डिफरेंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। ये देखें, ये प्रीवियस हाई है, इसको दोबारा रिटेस्ट कर सकती है। अगर ये हो गया ब्रेक तो फिर ये जाएगी सीधी 2100 की तरफ गोल्ड मार्केट। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम जोन ड्रा करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये देखें जी, ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना। अच्छा, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, इसके बाद D1 के बाद हम H4 में आ जाएंगे। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी इसी जोन में। अच्छा, इसके ऊपर फिर एक और जोन है, ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, फिर बेरिश इनगल्फिंग, ये देखें, ये है बेरिश इनगल्फिंग। अब आ जाते हैं H1 में। H1 में क्या कहानी बन रही है, सही हो गया जी। अब सूरत हाल यहाँ पे ये वाजे हो रही है कि पीवट पॉइंट है मार्केट का, वीकली पीवट पॉइंट 2022.4 2022, ये देखिए, इसको टच किया, डाउन आई, और इससे पहले भी ये डाउन आई है। यहां तक गई थी जिस दिन CPI डेटा आया था, फिर डाउन आ गई, सही, फिर अप हुई, फिर डाउन आ गई। अब दोस्तों ऊपर वाला जो जोन है ये स्ट्रांग जोन है सेल का। यहाँ भी एक और बेरिश इनगल्फिंग बनी है, इट मीन कंफर्मेशन ABC हो चुकी है इस जोन में। अब कमिंग वीक मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करके यानी कि डाउन आ सकती है। पहले अप होगी और हम 2022 एक सेल की ट्रेड यहाँ पे पुट करेंगे, 2030 पे एक सेल की ट्रेड यहाँ पे पुट करेंगे, एक 2040 पे। 3 सेल की ट्रेड्स हमने लगानी है। 2022, 2030, 2040 3 सेल की ट्रेड्स लगाएंगे माइक्रो लॉट के साथ। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, 2051 का SL रख लेंगे, ये देखें। अच्छा जी, और मार्केट आ सकती है दोबारा डाउन, कहाँ तक, 1999 तक डाउन आ सकती है अगर इसको कर दिया ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे ये देखें डबल बॉटम बना, ये बना डबल बॉटम बना के ये मार्केट अप हो सकती, हुई भी है बल्कि, और इस सेल के जोन से फिर डाउन आ सकती है। ठीक है, ये 99 ब्रेक हुआ तो
ये देखें 1980 और 1955, ये बेस्ट बाइंग लेवल है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। बहरहाल यहाँ पे टेक्निकली तो चांसेस यही बन रहे हैं कि मार्केट अगर अप होती भी है तो एक दफ़ा डाउन ज़रूर आएगी, और जब काफ़ी डाउन आ जाएगी ये देखें तो फिर खातिर खा अप हो सकती है। ठीक है, नीचे से बाय के बड़े बड़े ऑर्डर्स जब एक्टिव होंगे ना तो फिर ये 2070-75 को ब्रेक करके फर्दर 2100 की तरफ जा सकती है। जी दोस्तों, अगर हम यूएस ऑयल को देखें, यूएस ऑयल असेंडिंग चैनल में H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये अप हो रहा था और इसको अप ही जाना चाहिए था, क्योंकि एक्सनेस पे इसने लो लगाया 66 पे और ऑक्टा पे लगाया 63.8 पे, लेकिन इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ। अब जिन दोस्तों की ट्रेड्स डिप में लगी हुई हैं उनको तो टेंशन नहीं है, वो ब्रेक इवन कर दें, 66 भी ब्रेक हो गया तो 64 से दोबारा बाय कर लेंगे। अच्छा, लेकिन जिन दोस्तों की ट्रेड्स थोड़ी ऊपर लगी हुई थी, बाय की ट्रेड्स, उनके लिए टेंशन हुई। और यहाँ पे बाय का जोन ये देखें बना हुआ है। मार्केट पहले तो 70 को ब्रेक करके डाउन नहीं आ सकी, 70 पे क्लोज हुई है, यहाँ से दोबारा अप भी हो सकती है। अगर डाउन आ जाती है तो ये 69 से लेके 68 ये बाय का जोन है, इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप हो सकती है। सही हो गया। अगर इस जोन को इसने कर दिया ब्रेक और 66 को भी कर दिया ब्रेक, तो फिर हम बाय की तरफ नहीं बैठेंगे, फिर हम वेट करेंगे 64 पे, 63, फर्दर 60 और मे बी 57 भी लगा दें। सही। लॉट साइज हम छोटा यूज करेंगे ताकि हमें टेंशन ना हो। ये देखें ना, ये प्रीवियस इसकी हिस्ट्री बता रही है। 66 अगर ब्रेक हो गया तो फिर बाय करेंगे 64 पे और 62 पे, ये बेस्ट बाइंग लेवल है। 62 ब्रेक होने के फिलहाल चांसेस नहीं है, 62 ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा 60। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस बन रहे हैं वो चांसेस यही बन रहे हैं कि क्रूड ऑयल मार्केट करेक्शन करने डाउन आई है, ये सीधी अप जा रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा इस बाय के जोन में आने के बाद 69, 68 को टच करके दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। और मार्केट है आ भी सकती है डाउन, इस जोन को ब्रेक कर सकती है, फिर हम वेट करेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट जो है 66 है, 66 से टकरा के अप होगी, 66 ब्रेक हो गया तो फिर हम वेट करेंगे 64, 63, 62, यहाँ से हम बाय की ट्रेड्स पुट करेंगे और उनको होल्ड करेंगे 80 तक। नेचुरल गैस को दोस्तों अगर हम देखें तो ये स्ट्रांग सपोर्ट बन चुकी है। एक्सनेस पे अगर हम देखें ना, ये 2.10 का एरिया जो है ना, एक दफ़ा यहाँ से टकरा के मार्केट अप हुई, दूसरी दफ़ा अप हुई और तीसरी दफ़ा भी अब यहाँ से टकरा के अप हुई है और इसको ब्रेक नहीं कर सकी मार्केट। और 2.30 की रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, 2040 पे क्लोज हुई। अब हो सकता है ये फर्दर अप हो के ये देखें यहाँ पे डबल टॉप बना के 2006 पे, ठीक है, यहाँ से डाउन आ सकती है डबल टॉप बनाने के बाद। और ये बेस्ट बाइंग लेवल है 2.10 माइक्रो लॉट के साथ, यहाँ पे बाय पुट करेंगे अगर मार्केट डाउन आई। दूसरी बाय अगर ये ब्रेक होगी, ये सपोर्ट 2 और 1.9 के आसपास, फिलहाल इसको बाय नहीं किया जा सकता, सेल हमने करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत डिप में आई हुई है, 9.9 से क्रैश होकर यहाँ तक आ चुकी है। अब हम वेट करेंगे कमिंग वीक। इंडिकेटर्स तो यही बता रहे हैं कि मार्केट आएगी डाउन, ये देखें यहाँ पे हैं, और जब सारे इंडिकेटर्स बॉटम में आ जाएंगे मार्केट भी 2.10 के आसपास आ जाएगी, यहाँ से फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर हम सिल्वर को देखें तो ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी, सेल का जोन बना था और इस जोन से मार्केट खातिर खा
डाउन आई, 23.95 के आसपास हुई है क्लोज। और अब यहाँ से अप हो सकती है सिल्वर मार्केट। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें क्या सूरत हाल बन रही है, यहाँ तो ये बता रही है ये मार्केट कि डाउन ही अब आएगी। बहरहाल ये पुराने जोन कर लेते हैं हम डेल, ये हो गए हैं जी डेल। अब इन लाइंस का कलर हम रेड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये सेल का जोन है। इसको भी रेड करेंगे, डन कर दिया। ये दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग टॉप पे बनी है, सही। सिल्वर मार्केट डाउन आ सकती है खातिर खा। अगर ये डाउन आती है तो गोल्ड भी डाउन आएगा, ठीक, कमिंग वीक। और गोल्ड पे भी सेल का जोन जो हमने बनाया है 2022, 2030, 2040, यहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक है। ये बेरिश इनगल्फिंग बनी। और इसके अलावा ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, ठीक। इसी तरह हम आ जाए D1 के टाइम फ्रेम में, यहाँ भी टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है। इट मीन इस जोन में कंफर्मेशन ABC मौजूद है। यहाँ भी हम जोन ड्रा करेंगे, ये आ, अब ये स्ट्रांग सेल का जोन है। और जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन। क्या हो गया जी, इसको डेल करें, दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आएंगे, ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। 24.53 से लेके 25.63। अगर हम H4 में देखें, मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप ज़रूर होगी सिल्वर मार्केट। और ये देखें ये है 200 का मूविंग एवरेज, 24.70 के आसपास हम सेल कर सकते हैं। फर्दर अगर अप जाती है 25.20, यहाँ से भी माइक्रो लॉट के साथ सेल, टॉप से 25.60, यहाँ से भी सेल करना है। और इस सेल वाली ट्रेड को फिर आप होल्ड कर सकते हैं। कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में हमें पता चलेगा। ये जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में 200 के मूविंग एवरेज 22.55-60 को टच करे तो सेल वाली ट्रेड्स का हम प्रॉफिट कर लेंगे बुक, सही। और यहाँ से टकरा के दोबारा फिर ये बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है सिल्वर मार्केट। यूरो भी डाउन आया है, सिल्वर भी डाउन आई है, लेकिन गोल्ड खातिर खा डाउन नहीं आया। बस वही रीज़न है कि बैंक्स जो है ना वो गोल्ड को ख़रीद रहे हैं, इसलिए गोल्ड डाउन नहीं आ रहा। यूरो USD को देखें, ये ऊपर सेल का जोन था, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप था, ये हमारे सेल के जोन से डाउन आया। और ये दोबारा अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए जोन को रिटेस्ट करके डाउन आने लगेगा तो टॉप से हम इसको सेल कर देंगे। लेकिन इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश ही है, सही है। जब तक ये 200, ये देखें ना D1 के टाइम फ्रेम में 200 के मूविंग एवरेज तक हो सकता है यहाँ तक डाउन आए। इससे टकरा के जैसे ही आप होगा तो दोबारा ये बुलिश ट्रेंड की तरफ ये मार्केट जा सकती है यूरो USD। GBP USD को अगर हम देखें तो ऊपर बाय का जोन जो था वो मार्केट ब्रेक कर चुकी है और नीचे बाय के जोन में है, बुलिश इनगल्फिंग जोन में है। और इस जोन से ये मार्केट दोबारा अप हो सकती है। ये देखें ये बाय का जोन बना हुआ है और मार्केट इस जोन के अंदर क्लोज हुई है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये खातिर खा डाउन आएगी। और अब इसको हमने बाय करना है, कहाँ से करना है, जब ये 200 के मूविंग एवरेज से D1 के टाइम फ्रेम में टकरा के अप होने लगे तब बाय करना है। फिलहाल हमने करना है वेट। अगर ये बाय का जोन, उम्मीद यही है कि इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक रिटेस्ट, फिर हम सेल करेंगे। NAS 100 को अगर हम देखें दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही बताता रहा हूँ कि ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है।
डिप से बाय किया जाए, इसको सेल ना किया जाए जितनी भी टॉप पे चली जाए। लेकिन फिर भी कुछ दोस्त इसको सेल करने की कोशिश करते हैं और टेंशन होती है फिर। अब दोस्तों इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि H4 के टाइम फ्रेम में ये मार्केट दोबारा डाउन आ सकती है और 13,028 एक माइक्रो लॉट के साथ यहाँ बाय करेंगे। फर्दर डाउन आती है 12,930, ये भी बाय का जोन है, यहाँ से हम बाय करेंगे इसको। और ये देखें ये कैसे सीढ़ियां बनाते हुए आप जा रही है, फिर आप दोबारा भी आप जा सकती है। D1 में देखते हैं, बुलिश ट्रेंड ही है, सही है D1 में भी, लेकिन ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी है। पहले मार्केट डाउन आ सकती है डेली टाइम फ्रेम में, नया जोन ड्रा करेंगे। नया जोन बाय का ये बन रहा है, ये जी बन रहा है, न्यू जोन है। और अब हम देखते हैं H4 में, सही है, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, इसी जोन के अंदर 200 का मूविंग एवरेज है। सही, मार्केट आती है डाउन, सेल नहीं करना हमने, ट्रेंड जो बुलिश है, सही है। जब इस जोन में आएगी ठीक, तो 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के जैसे ही आपको लगेगी बाय करेंगे। फर्दर यहाँ से भी बाय ही करना है। US30 मार्केट आई डाउन, जबकि बड़ा ट्रेंड बुलिश है और ये बिल्कुल, ये देखें 200 के मूविंग एवरेज को टच करके क्लोज हुई है। यहाँ पे माइक्रो लॉट के साथ बाय, फर्दर नीचे बाय का जोन है, इससे भी बाय, यहाँ से भी बाय करेंगे। BTC को अगर हम देखें तो बिटकॉइन काफ़ी डाउन आया और अब जो है DXY अप होने लगा है, तो ये फर्दर डाउन आ सकता है। सही होगा, ये डेली टाइम फ्रेम है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो क्या सिचुएशन, इवनिंग स्टार टॉप पे बनाया है, सही हो गया जी, इवनिंग स्टार बनाया है और जल्दी हम इसको अब बाय नहीं करेंगे। ये मार्केट आ सकती है काफ़ी डाउन। यहाँ पे ये देखें बाय का जोन बना है 22,472 से लेके 19,423, ये है बाय का जोन। जब मार्केट इस जोन में आ जाएगी सॉरी, फिर हम बाय करेंगे। ठीक हो गया। अब यार 200 के मूविंग एवरेज से सपोर्ट इसको मिल सकती है, आप हो सकती है, लेकिन आएगी दोबारा डाउन ही। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।